नमस्कार, आप सभी का स्वागत है स्टार सिटी न्यूज़ में। मैं इस वक्त दिल्ली के राजेंद्र नगर विधानसभा में मौजूद हूं। साथ ही हमारे भारतीय जनता पार्टी के पुष्य कुमार जैन जी हैं, जो कि महामंत्री हैं अल्पसंख्यक माइनॉरिटी जिला करोल बाग से। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। नमस्कार। सबसे पहले सर आपसे दिल्ली विधानसभा चुनाव पे बात करेंगे। सर क्या लगता है आपको दिल्ली में क्या माहौल बना हुआ है सर? माहौल क्या है, पूरा तरीके से बीजेपी के पक्ष में माहौल है और हम सरकार बना रहे हैं इस बार। क्यों लगता है आपको सर? एक तरफ आम आदमी पार्टी अपनी जो फ्री की पॉलिसीज दे रही है, चाहे वो पानी बिजली हो, चाहे वो अभी की जो लेटेस्ट अभी जो पॉलिसी है 2100 रुपये महिलाओं को देने की बात कर रही है। एक तरफ मंदिरों के पुजारियों को ग्रंथियों को 18,000 रुपये देने की बात कर रही है। इस पे आपको क्या लगता है चुनाव देखिए, में? जहाँ तक 2100 रुपये महिलाओं को देने का सवाल है, इन्होंने पंजाब में भी वादा किया था। पंजाब में वादा करने के बाद में वहाँ किसी महिला को इन्होंने आज तक सरकार बनने के बाद भी 1000 रुपये जारी नहीं किए। दिल्ली की जनता इतनी तो समझती है कि ये सिर्फ और सिर्फ बेवकूफ़ बनाते हैं। मंदिर के पुजारियों और ग्रंथियों को जो 18,000 रुपये महीना देने का इन्होंने कहा है, पिछले कई महीनों से जो मौलवियों को ये पैसा दे रहे थे, जी बिल्कुल। वो पैसा भी उनको नहीं मिल रहा है। नहीं मिल पा रहा है। उसके लिए मौलवियों ने इनके यहाँ एक बार प्रदर्शन भी किया है अच्छा अच्छा, हाँ जी किया था बिल्कुल। है ना। ये सिर्फ और सिर्फ झूठ बोलते हैं। झूठ बोलने के अलावा, जनता को बरगलाने के अलावा इनको कुछ नहीं आता। अपना और अपना फ़ायदा देखते हैं, इसके अलावा इनके पास और कुछ नहीं। जब पंजाब में वादा करके इनकी सरकार ला के दी वहाँ की जनता ने, उसके बावजूद भी इन्होंने वहाँ 1000 रुपये महीना किसी महिला को नहीं दिया। तो दिल्ली की जनता और दिल्ली की महिलाएं इतनी मूर्ख नहीं है जो इनके झूठे बहकावे में आएगी। तो जनता को समझ आ रहा है इन चीज़ों का सर? जनता को बिल्कुल समझ में आ रहा है। शराब कांड में जो इन्होंने घोटाला किया, अगर ये घोटालेबाज नहीं होते तो ये दुकानें बंद नहीं करते। मगर आम आदमी पार्टी लगातार बीजेपी पे आरोप लगा रही कि इनके पास कोई मुख्यमंत्री को चेहरा नहीं है, ना कोई इनके पास विकास का कोई एजेंडा है सर। बीजेपी के अंदर मुख्यमंत्री का चेहरा, ये उनका कहना है। मैं एक बात कहता हूं कि बीजेपी का हर एक कार्यकर्ता मुख्यमंत्री के काबिल है। ये पार्टी डिसाइड करती है किसको मुख्यमंत्री बनाना है। मध्य प्रदेश में देखिए, मोहन यादव जी बिल्कुल पहली बार चुनाव लड़े, पहली बार में मुख्यमंत्री बने। बिल्कुल। राजस्थान में देखिए, भजन लाल जी पहली बार चुनाव लड़े, पहली बार में मुख्यमंत्री बने। तो ये तो अरविंद केजरीवाल का भ्रामक है, वो अपने आप को खुद मुख्यमंत्री मानते हैं। आतिशी जी को भी जो उन्होंने बिठाया, तो कोर्ट का आर्डर नहीं होता तो आतिशी जी किसी कीमत पे मुख्यमंत्री नहीं बन तो सकती। विकास का कोई एजेंडा लेके चल रही है बीजेपी दिल्ली में? बीजेपी के पास विकास का पूरा एजेंडा है। जितना 10 साल में इस आम आदमी पार्टी की सरकार ने सत्यानाश किया है दिल्ली का, वो पूरा बीजेपी ही सुधारेगी। अच्छा, सुधार लगता है आपको सर वाकई में होगा? बिल्कुल सुधारेगी। और आप अगर बीजेपी की सरकार बनी है तो उसके बाद देख लीजिएगा कि दिल्ली के अंदर कितना अच्छा विकास होता है। सर आपकी राजनीति की शुरुआत कब से हुई जैन साहब? राजनीति की शुरुआत तो सर मेरी 1990 से हुई। 1990। हाँ, जब राम जन्मभूमि मंदिर का आंदोलन चल रहा था, उस वक्त कैलाश विजयवर्गीय जी हाँ जी, हाँ जी। जो राष्ट्रीय महामंत्री रहे हैं, वो मुझे भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में लाए थे। अच्छा, आप आज महामंत्री हैं अल्पसंख्यक माइनॉरिटी के, तो अपने समाज को कैसे जोड़ रहे हैं, किस तरह उनको साथ लेके चल रहे हैं? देखिए, जैन समाज का अधिकांश हिस्सा तो भारतीय जनता पार्टी के साथ ही है। मगर जो माइनॉरिटी जो विंग है सर, जो माइनॉरिटी विंग के हिसाब से अगर देखा जाए तो अल्पसंख्यकों के लिए भी हम अल्पसंख्यक लोगों के बीच में जाते हैं। हमारे अध्यक्ष अफसर अली जी भी हमारे साथ जाते हैं, और वहाँ पे जाके हम भारत सरकार द्वारा माइनॉरिटी के लिए जो योजनाएं चलाई जा रही है, जी सर। उन सारी योजनाओं को उनको समझाते हैं कि उनको भारत सरकार क्या दे रही है और क्या नहीं दे रही है। प्लस जो उनको मिलना चाहिए, जैसे आयुष्मान योजना का लाभ, उस योजना के लाभ को केजरीवाल और इनकी सरकार ने बेवजह उनको मिलने से रोक रखा है। जी। अपने नाम की वाई वाई करने के लिए अपनी योजना लगाने के चक्कर में लगे होते हैं। दिल्ली में लागू नहीं हो पा रही सर वो। दिल्ली में लागू नहीं हो पा रही है, पूरे देश में लागू है। बड़े से बड़े अस्पतालों में लोगों को इलाज मिल रहा है। तो दिल्ली के गरीब लोगों ने और बेचारों ने क्या बुराई की है जो उनको ये नहीं करने दे रहा है। मतलब सिर्फ अपने मतलब के लिए। कहते हैं कि हमने मोहल्ला क्लिनिक्स बनाए हैं जगह जगह पे सर। मोहल्ला क्लिनिकों की हालत देखिए, गाय और कुत्ते घूमते नजर आएंगे उसमें आपको। अच्छा, राजेंद्र नगर का क्या माहौल है इस बार सर? किसको इस बार विधायक के रूप में देखना चाह रही जनता? राजेंद्र नगर में देखिए, राजेंद्र नगर में ऐसा कुछ स्पष्ट तो मैं बोल नहीं सकता हूँ, लेकिन मुझे ये पक्का है कि बीजेपी जिसे भी डिसाइड करेगी, अच्छा इस बार हम सीट निकालेंगे। अच्छा, आप और किन किन संस्थाओं से जुड़े हुए हैं जनता? मैं वैसे तो कोई ज़्यादा अधिक संस्थाओं से नहीं जुड़ा हूँ। एक हमारे समाज का ही कुलदेवी का मंदिर है, बड़माता मंदिर संस्थान, वहाँ से जुड़ा हूँ। प्लस एक मोहनखेड़ा में हमारा तीर्थ है जैन समाज का, वहाँ से जुड़ा हूँ। समाज के बीच में किस तरह की आपकी लोकप्रियता है सर क्षेत्र में? समाज के बीच में एक सामाजिक व्यक्ति की जो लोकप्रियता होनी चाहिए, उस व्यक्ति एक मेरा बिजनेस भी है, तो बिजनेस के हिसाब से जो लोकप्रियता होना चाहिए वो है। आप मुझे बताइए, 10 साल के अंदर दिल्ली का कोई एक डेवलपमेंट बता दीजिए। जी सर। खाली स्कूलों को साफ सूफ कर देने से, अस्पतालों को साफ सफाई कर देने से कुछ नहीं होता था। आप सड़कों की हालत देखिए, पीने के पानी की स्थिति देखिए, जल भराव की हालत देखिए, कोई भी एक चीज़ इन्होंने सुधारी है तो मुझे बताइए कि हाँ इन्होंने सुधार किया। सर बीजेपी लगातार अभी झुग्गी प्रवास कर रही है, इससे क्या मैसेज जा रहा है वहाँ पे निवासियों में?
झुग्गी प्रवास, देखिए बीजेपी के अंदर प्रवास का जो कार्यक्रम होता है ये सिर्फ चुनाव के लिए नहीं होता है। जो प्रदेश बीजेपी का जो प्रवास रहता है वो रूटीन एक काम है। कई बार प्रदेश अध्यक्ष प्रवास करते हैं जिले में, जिला अध्यक्ष प्रवास करते हैं मंडल में, मंडल अध्यक्ष प्रवास करते हैं अपने अपने ब्लॉक्स एरिया में। तो उन एरियो में जब प्रवास होता है तो प्रवास अध्यक्ष चयनित करता है कि उसे प्रवास कहाँ करना है। वो कभी चाहे तो किसी टॉप लेवल एरिया में करते हैं, तो कभी झुग्गी में करता है। तो वो एक रूटीन प्रक्रिया है। और झुग्गियों में प्रवास से हमें उम्मीद है कि हमें चुनाव में भी सफलता मिलेगी। सर और क्या अपील देना चाहते हैं अपने दर्शकों में, सर कुछ कहना चाहते हैं लास्ट में? दर्शकों में बस यही कहना चाहूँगा कि वोट डालें आप। चुनाव डिक्लेयर शायद आज हो जाएगा चुनाव आयोग की तरफ से। अगर आप वोट डालें तो सोच समझ के डालें, लालच में ना फंसें, क्योंकि लालच कभी किसी का सगा नहीं होता। तो लालच में ना फंसें। सर जो वोट नहीं डाल पाते हैं, जो लोग बाहर चले जाते हैं छुट्टियों के समय में, क्या उनको नहीं, उनके लिए एक संदेश है। अपने देश में रहते हैं तो अपने देश के प्रति अपनी जिम्मेदारी को समझना चाहिए। जिस तरह घर परिवार के लिए आप जिम्मेदारी का पालन करते हैं, जिम्मेदारी उठाते हैं, ये देश भी आपका ही देश है। इस देश की जन्म आपका इस देश की माटी में हुआ है। उस माटी के प्रति भी अपनी कुछ तो जिम्मेदारी निभाएं। पूरी भूमिका निभाना चाहिए। एक वोट डालने में कोई पैसा लगता नहीं है, कोई खर्चा लगता नहीं है, फिर भी अगर आप अवॉइड करते हैं तो फिर उनको कुछ कहा नहीं जा सकता। इसे डालना चाहिए। तो यह हमारी सीधी बात पुष्य कुमार जैन जी से। स्टार सिटी के साथ मैं जितेंद्र गुप्ता।